कैकेयी माता के कहने पर सुमंत जी श्री राम जी को बुलवाते हैं। राम जी उनका पिता की तरह आदर सत्कार करते हैं, परंतु जब समाचार पाते हैं तो जाते हैं कैकेयी माता के पास। पिता को दुखित देखकर कैकेयी माता से कहते हैं कि स्पष्ट कहूं ना माता पिता के दुख का मुझको कारण, कि जिस दारुण दुख का हो सकता कोई ना कोई निवारण। सारे समाज को दुखित देखते हैं, सोचते हैं कि जहां द्वार पर वीणा, बांसुरी, दुंदुभी और आदि अनहद का नाद होना था, वहां पर आज दुख का माहौल है। कैसे? तो कैकेयी माता से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा शोक है माता जो यह प्रकृति सह नहीं सकती? ऐसा कौन सा शोक है माता जो यह प्रकृति सह नहीं सकती? और ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझसे कह नहीं सकती? कहते हैं कि शोक का कारण बताइए माता। कैकेयी माता कपटपूर्वक सब समझाती हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज तो जान गए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वही पुत्र बड़भागी है, अश्वसुता है मात्र कैकेयी, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का दृढ़ अनुरागी है। और कलित अत्यधिक भाग्य मेरा भाग्य अत्यधिक सुंदर है, कलित अत्यधिक भाग्य मेरा, और यह है सुसौभाग्य मेरा, वनराज मेरा जिसमें है महल कुटी खंबे तरत्यागी हैं, पत्तों का आसन सिंहासन कोल भील सहभागी हैं, आभूषण मेरे धनुष बाण और शाही बसन बैरागी हैं। आभूषण मेरे धनुष बाण, मेरे जो आभूषण होंगे वो धनुष बाण होंगे, और शाही बसन वैरागी हैं, और वैरागी वस्त्र मेरे शाही वस्त्र होंगे, शाही भोजन कंदमूल फल होंगे, और यह जो वन होगा ये मेरे लिए कुटिया के समान होगा। यह जो मैं कुटिया बनाऊंगा यह मेरे लिए महल के समान बन जाएगा। और महल के खंबे क्या होंगे? तो महल के खंबे स्वयं वन के तरुत्यागी यानी वृक्ष होंगे, जो हमें तेज धूप से बचाते हैं। इसीलिए इनको उपमा दी गई तरुत्यागी के नाम से, जो अपना सुख त्याग कर लोगों को सुख देने का काम करते हैं, वो है तरुत्यागी। और वही परिभाषा है एक वृक्ष की। श्री रामचंद्र जी महाराज के, हमारे प्रभु के ऐसे विचार हैं। कैकेयी तो बड़ी खुश होती है, परंतु श्री रामचंद्र जी महाराज अब कैकेयी माता से आज्ञा लेने के बाद कौशल्या माता के पास जाते हैं। आज्ञा लेते हैं। कौशल्या माता बहुत समझाती हैं, कहती हैं कि पिता से बड़ा माता को जानकर वन मत जाओ। लेकिन पिता के वचनों के प्रति दृढ़, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पिता ने मुझे इतनी अनमोल चीज सौंप दी कि मुझे वन का राज्य दे दिया। ऐसा कहां हो पाता है? ऐसा सौभाग्य पुत्र को आजकल कहां मिल पाता है? अब लक्ष्मण जी को समाचार प्राप्त होता है, वो तो जिद पर अड़ जाते हैं, नहीं भैया मैं भी जाऊंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं। मैं आपको ही, आपकी ही शरण ग्रहण करता हूं, आपकी ही वंदना करता हूं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपके ही भाव में डूबा रहता हूं। हे राम जी, आप मुझे अकेले छोड़ कर ना जाएं, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना। ठीक है भाई। अब लक्ष्मण जी को भी ले लिया साथ में। पर अब जैसे ही सीता माता को समाचार प्राप्त होता है, कौशल्या माता के चरणों में आकर गिर पड़ती हैं और कहती हैं कि यह जो महल है यह मेरे लिए नर्क के समान हो जाएगा अगर मैं एक भी क्षण
मेरे प्रभु से दूर रहूंगी, मेरे स्वामी से दूर रहूंगी। सीता माता को भी ले लेते हैं, सभी माताओं से आज्ञा लेते हैं। कौशल्या माता और सुमित्रा माता तीनों से कहती हैं, तीन कौन? तीनहु जात है वन समझात है, मात न जाओ कहती है बात है। दोनों माताएं, सुमित्रा माता और कौशल्या माता, समझाती हैं कि वायु का, ये संपूर्ण वायु कहती है, इस अवधपुरी, इस पावन अवधपुरी का कण कण कहता है कि हे राम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, यह अयोध्या सूनी पड़ जाएगी, मत जाओ, मत जाओ। तीनहु जात है वन समझात है, मात न जाओ कहती ये बात है। और घर घर पूछे बाल, हठात कहाँ रघुवर से लखन जाते हैं। घर घर पूछे बाल, हठात कहाँ रघुवर से लखन जात है। और समझात जननी हे लाल, तुरंत आ जावेंगे, एक रात की बात है, तुरंत आ जावेंगे, एक रात की बात है।